उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रेम प्रसंग की आग में झुलसती अंधी मोहब्बत ने एक 7 साल के मासूम की जान ले ली। बर्रा क्षेत्र में शुक्रवार को हुई इस निर्मम हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। बर्रा इलाके में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 7 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि वो उसे अपने प्यार की राह का रोड़ा समझ बैठा था। मामला बर्रा के हृदय नगर का है, जहां रहने वाला राजमिस्त्री अपने परिवार के साथ किराए के घर में रह रहा था। उसी घर में फतेहपुर निवासी शिवम सक्सेना भी किराए पर रहता था। शिवम को मकान मालकिन से एक तरफा प्यार हो गया था। महिला ने उसे ठुकरा दिया और यहीं से शुरू हुई उस सनक की कहानी जिसने एक मासूम की जान ले ली। शुक्रवार दोपहर शिवम ने बच्चे को चॉकलेट दिलाने के बहाने बुलाया और लेकर चला गया। जब दोनों लौटे नहीं तो परिवार ने पुलिस को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बच्चे के साथ ऑटो में जाता दिखाई दिया। कुछ घंटों बाद पुलिस ने पांडू नदी किनारे झाड़ियों में बच्चे का शव बरामद किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले से ही हत्या की साजिश रच रखी थी। वो चाहता था कि उसकी प्रेमिका बेटे को छोड़ दे ताकि वो दोनों साथ भाग सकें। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। रात में पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी को पकड़ा गया। फतेहपुर गोही चौराहे के पास मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। उसे गिरफ्तार कर लाला लाजपत राय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि आरोपी पर हत्या, अपहरण और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल दिनांक 24/10/2025 को दिन में लगभग 3 बजे थाना बर्रा को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि हरदेव नगर मोहल्ले का रहने वाला आयुष सोनकर लापता है। इस सूचना पर थाना बर्रा की टीमें सक्रिय हुई और उन्होंने 3 टीमें इसके लिए गठित की और लगातार सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया। तो इसका पड़ोसी जो एक ही मकान में किराए पे रहता था, शिवम, उसके साथ ये बच्चा जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जब वापस ये बच्चा नहीं दिखा और शिवम अकेले आ रहा था तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ और उसने फिर अन्य टीमें लगा करके इसकी तलाश शुरू कराई। बाद में लगभग शाम को लगभग 8 बजे इस बच्चे की डेड बॉडी बाहर की तरफ पांडू नदी में उसके प्रवाह में मिली और इस सूचना पर सभी उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। फोरेंसिक की टीम भी आई थी। उसके पश्चात उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के माध्यम से फिर उनके साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया था, लेकिन अभियुक्त उस समय नहीं मिल पाया था। अभियुक्त की तलाश के लिए लगातार इंस्पेक्टर बर्रा और उनकी टीमें सक्रिय थीं। आज रात्रि में यह सूचना इंस्पेक्टर बर्रा को मिली कि इस घटना में शामिल अभियुक्त कहीं भागने की फिराक में है और रेलवे स्टेशन पर जाने की उसकी संभावना है। इस सूचना पर अर्रा मोड़ और अन्य 2 स्थानों पर इसकी चेकिंग शुरू की गई। अर्रा मोड़ के पास एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसको रोकने का प्रयास किया गया और वो नहीं रुका और उसने 2 फायर लगातार पुलिस पार्टी पर किए। एक फायर उसमें पुलिस की जो सरकारी गाड़ी उसके बोनेट पे भी लगा है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की तो एक गोली उस अभियुक्त के पैर में लगी और अभियुक्त गिर गया। उसके कब्जे से एक अदद तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ और पूछने पे उसने अपना नाम शिवम राम नारायण बताया और उसने इस पूरी घटना में होना स्वीकार किया है। अभियुक्त को मानवाधिकार के नियमों के तहत उसको मेडिकल हेल्प हेतु हाईलाइट हॉस्पिटल भेजा गया है, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। प्रकरण में चूँकि जो आयुष था उसकी हत्या हुई है और इसने गला दबा करके हत्या करना बताया है। फिर भी पोस्टमार्टम के पश्चात मृत्यु का सही कारण पता चल पाएगा और इस संपूर्ण घटनाक्रम में हमारी टीम ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। बच्चे की लाश की बरामदगी और उसके थोड़ी देर पश्चात उस अभियुक्त की मुठभेड़ गिरफ्तारी। इसके लिए इंस्पेक्टर बर्रा, एसीपी नौबस्ता, एडीसीपी साहब का विशेष प्रयास रहा है और इंस्पेक्टर बर्रा की टीम की इसके लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की जाती है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।